नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम स्क्रीन से दूरी क्यों है जरूरी में। मैं हूं दीपक यादव। बच्चों का बढ़ता स्क्रीन टाइम कितना खतरनाक हो सकता है, इससे इसके नुकसान क्या हैं और इससे बचने के उपाय क्या क्या हैं और कैसे इस पर लगाम लगाई जा सकती है। 40 साल या 4 डिकेड्स हमने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं देखा जो अब हम पिछले 5-6 सालों में देख रहे हैं। हम्म। बच्चे इतनी छोटी उम्र से इतनी हाई पावर लेके पैदा भी हो रहे हैं और नंबर हैं जो बढ़ते रुक ही नहीं रहे हैं। जी। इसके अलावा स्क्रीन्स जो हैं, जब बच्चे हम क्लोजर चले जाते हैं, हम्म। हम स्क्रीन को भी ब्लेम कर रहे हैं। बच्चा स्क्रीन से हटता है, नियर एक्टिविटीज बहुत एडवांस्ड है, आउटडोर एक्टिविटीज उसकी बिल्कुल खत्म हो गई हैं। इस वजह से आईज पे इम्पैक्ट क्या क्या होने लग गए। ड्राइनेस, 70% बच्चे इस समय ड्राइनेस लेके आ रहे हैं। आंखें लाल, पानी निकलना, रब करना, ये बहुत कॉमन सिम्टम हो गया है। आईसाइट ऐसे वीक होती जा रही है, और वीक ही नहीं होती जा रही, उसमें जो नंबर बढ़ना है वो रुक ही नहीं रहा है। इतना नंबर की एक एक साल में इतनी इतनी पावर बढ़ती जा रही है, और वो बढ़ते बढ़ते पावर, हमें पता है कि 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, प्रिडिक्शंस हैं बाय 2050 मायोपिक होगी या माइनस के चश्मे पहन रही होगी, विच इज वेरी डेंजरस। और 10% इस 50% का ऐसा होगा जिनकी रेटिना या साइड इफेक्ट्स ऑफ हाई माइनस, जैसे काला मोतिया, ग्लोकोमा या मेनी अदर प्रॉब्लम्स, डिसीजेस आएंगी जो कि विजन को विजुअली इम्पेयर्ड की तरफ ले जाएंगी। जी। सो ड्राइनेस, बच्चों का नंबर बढ़ना, आईसाइट वीक होते जाना, देन मसल टोन्स खराब हो जाती हैं। स्क्विंट्स इतने कॉमन हो गए हैं जो कि हम पहले बहुत कम देखते थे, हम्म। बिकॉज वो कंटिन्यूसली नियर की एक्टिविटीज करते हुए उनका फोकल पॉइंट नियर पे चला जाता है, डिस्टेंस की एक्टिविटीज कम हो गई हैं। सो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से स्क्रीन्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिकॉज बुक्स टेबल थी, हमने भी किया, टीवी भी देखा शायद, बट टीवी देखना, और ये अनदर प्रॉब्लम क्या लाता है, बच्चा ब्लिंक नहीं करता। करेक्ट। वो उसकी अटेंशन स्पैन जो होती है इतनी, वो एनग्रॉस हो जाता है, जैसे मैम ने भी अभी बताया, कि वो ब्लिंक नहीं करता है। और ब्लिंकिंग ना करने से बहुत ज्यादा अदर फ्रंट सरफेस ड्राइनेस डिसऑर्डर्स भी आते हैं। हम्म। कंसंट्रेशंस लूज हो रही हैं, रीडिंग बिल्कुल। डिसेबिलिटीज आ रही हैं, वो पढ़ने में वो स्पीड्स ही नहीं है, बच्चों की थिंकिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम्म। सो माइनस आ रहा है, अनयूजुअली ज्यादा आ रहा है, और माइनस पावर्स बढ़ती जा रही हैं जो कि रुक नहीं रही हैं। बिल्कुल। सो लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स एंड वी हैव टू बी केयरफुल। हम अगले कुछ 20-25 सालों में बहुत भयानक प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, और आईज हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। बिल्कुल। बड़ी बड़े आपने चेतावनी जो जताई है उस पर गौर करना जरूरी है कि अगले 10 से 20 साल में एक बड़ा संकट दिख रहा है, खासकर बच्चों के लिए, जिस तरह से बढ़ते हुए स्क्रीन टाइम को हम देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। सो मेजर कल्प्रिट क्या है? कल्प्रिट वही है, स्क्रीन्स छोटी हैं, जी। डिम लाइट में देखी जा रही हैं, एंड वी आर गोइंग क्लोजर देन हाफ आर्म ऑफ अ डिस्टेंस। जैसे हम कहें 30 या 40 सेंटीमीटर से बच्चे मोबाइल्स और टैब्स को सबसे पास पकड़ते हैं। जितना बच्चा इन चीजों को अपनी आंख के पास पकड़ता है, यही ट्रिगर होता है मायोपिया या माइनस नंबर को बढ़ने देने के लिए। हम्म। ऊपर से डिम लाइट, एक कॉन्सेप्ट मार्केट में आ रहा है जिसमें ब्लू कट कहा जा रहा है, और पेरेंट्स या लोग जो स्क्रीन्स यूज करते हैं वो ये सोचते हैं कि हमने ब्लू ब्लू कट ग्लासेस पहन लिए हैं तो अब हमारी आईज को इफेक्ट नहीं होगा। ये हम्म। बिल्कुल गलत है। ब्लू कट बल्कि स्लीप डिसऑर्डर्स करता है, और उसका कंट्रोल पे कोई हाथ नहीं है। अब इमेजिन करिए, स्कूल्स भी अब स्मार्ट स्कूल्स हैं, वो भी डिजिटल पढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट देर आर टाइम्स जब हम देखते हैं, बच्चे, पेरेंट्स कहते हैं हमारे यहाँ बच्चों के नोटबुक्स नहीं है। ऐसे ऐसे स्मार्ट स्कूल्स भी हैं, और हम्म। वो डिजिटली ही अडेप्ट हो रहे हैं। इसका बहुत साइड इफेक्ट आने वाला है आने वाले टाइम में, एंड एज आई सेड, डेटा बहुत अलार्मिंग है। हम्म। हम परसेंटेज को अगर कुछ साल पहले जाते हैं, हम कहते थे कि गांव में तो सिर्फ 3 से 5% बच्चों को चश्मे का नंबर है, और अर्बन एरियाज में हम पॉपुलेशन एवरेज 15 से 20% के बीच में चश्मे का नंबर था। ये भी मैं सिर्फ 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, जी। उससे पहले तो काफी कम था। बट अब जो परसेंटेजेस आई हैं स्कूल्स के सर्वेस में, वो 30 to 50% ऑफ बच्चा जो है हम्म। चश्मा पहन रहा है। एंड लास्ट बॉटम लाइन,
ये चश्मे का नंबर रुक नहीं रहा है, ये ओके। बढ़ता ही जा रहा है। हर बढ़ता हुआ नंबर साइड इफेक्ट्स लेके आएगा, बड़ी एज में साइड इफेक्ट्स लाएगा, रेटिना प्रॉब्लम्स लाएगा, ग्लोकोमा लाएगा, जल्दी कैटरेक्ट लाएगा, हम्म। एंड इट विल बी अ मेजर बिल्कुल डिस्ट्रेस फॉर अस। बिल्कुल, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि हम मॉडर्न जरूर हो रहे हैं, डिजिटल वर्चुअल दुनिया में जरूर जा रहे हैं, लेकिन रूट्स को छोड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रूट्स को नहीं छोड़ना है। जैसा आपने बताया कि कई स्कूलों में तो नोटबुक ही नहीं है, वो बड़ी चिंता वाली बात है। हम आंखों की हेल्थ का ध्यान कैसे रखें फ्यूचर में, ताकि हम अपने आप पे तो रख सकते हैं, लेकिन बच्चों की आंखों का हेल्थ का ध्यान कैसे रखें, क्योंकि डिजिटल दुनिया से अब बाहर निकलना तो पॉसिबल है नहीं। वर्चुअल वर्ल्ड में बच्चे जाएंगे ही जाएंगे, तो हम उनको वर्चुअल वर्ल्ड में भी रखें और उनकी आंखों का ध्यान भी रखें, कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले 2 आवर्स आउटडोर, 2 घंटे बाहर दिन की लाइट में जाना। वो पुरानी बातें, घास पे चलो, वो सब चलो, घास नहीं, बट बेसिकली जितना हम बाहर एक्टिविटी करें, ये नहीं कि रात को, बल्कि वी वांट कि डिस्टेंस एक्टिविटीज, खेलना। खेल में बच्चों को सबसे पहले कर दीजिए, आंखें ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएंगी। आउटडोर एक्टिविटीज 2 आवर्स अ डे। जो भी बुक पढ़ने की है वो बच्चे को एटलीस्ट देखें कि आर्म लेंथ पे रहे, दूर से दूर रखा जा सके। जितना दूर रखेगा आईज पे इम्पैक्ट कम होगा। थर्ड, स्क्रीन्स, अगर काम होमवर्क्स है, पढ़ाई है, कुछ है, बड़ी स्क्रीन रखिए, टेबल चेयर रखिए, और उसको एटलीस्ट सीधा बैठ के एंगल पे नहीं देखना है। जैसे लेट के, ये अभी विजुअल भी है कि लेट के जब पास जाके यूं पकड़ के, ये नहीं, स्ट्रेट सामने इस तरह से। देन रूल्स है कि हर 20 मिनट के बाद स्क्रीन पे, एडल्ट्स के लिए भी वही है, 20 मिनट के बाद 20 फुट की दूरी पे देखें और 20 सेकेंड्स तक देखते रहें। रूल इज 20-20-20। 20 मिनट के बाद 20 सेकेंड्स 20 फुट की दूरी दूर देखें। ओके। मैं तो ये कहती हूँ आधे घंटे बाद उठ जाएं और 2-3 मिनट बाहर सिर्फ डिस्टेंस पे फोकस करें। करेक्ट। देन स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये सब डिस्कस भी कर रहे हैं। बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूट्रिशन, इट मेक्स अ बिग चेंज इन द आईज। बिल्कुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नो डिम लाइट। बिल्कुल। लास्ट पार्ट, बच्चों को ये नहीं पता होता कि उनकी आईसाइट खराब है। हमारे पास बच्चे आते हैं इतना हाई नंबर लेके, और आज तक पेरेंट्स ये कहते हैं हमें तो इसने बताया ही नहीं। सो रेगुलर चेकअप, 5 साल की उम्र से पहले बच्चों की आईसाइट चेक होना, और उसके बाद भी एनुअली, चाहे वो ठीक भी हो, जैसे एक आंख वीक है, एक नहीं है, पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा? Correct. बच्चे को तो दोनों आंख से ठीक दिख रहा है। सो रेगुलर आई चेकअप, इवन इफ द चाइल्ड इज ओके। हमने बहुत सारे ऐसे पकड़े हैं जो बच्चे इतने नंबर्स हैं, बट वो बता ही नहीं पाए आज तक की प्रॉब्लम्स हैं। सो बिल्कुल गुड हैबिट्स, गुड बिहेवियर्स बिल्कुल हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन सब प्रॉब्लम।